ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमित गुप्ता। इस वक्त आज की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर कोरोना बीमारी को हराना है तो आप घर में रहिए, सेफ रहेंगे। लेकिन कई बार एसेंशियल सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं या फिर बहुत इमरजेंसी है आपको जाने के लिए, तो उसके लिए आप बाहर जब जाएंगे तो पुलिस वाले आपको रोकेंगे, आपसे पूछताछ करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कर्फ्यू पास है तो आप उनको दिखा सकते हैं रोकने पर कि मेरे पास कर्फ्यू पास है। अब ये कर्फ्यू पास है किस किस के लिए और कौन कौन इसके लिए अप्लाई करता है और कैसे इसको अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस हम आज आपको यहाँ पे बताएंगे। ज़्यादा कोई बड़ा इसमें मैथ्स नहीं है, बहुत इजी है। पहले क्या था, जब कर्फ्यू लगा था तो उस वक्त ये था कि आपको डीसीपी ऑफिस जाना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और लेटर हेड पे लिख कर देना है, इसके साथ ही सब कुछ स्टैम्प होनी चाहिए, तब आप कर्फ्यू पास के लिए अप्लाई करते थे। तो उसमें हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से लोग वहाँ पे भीड़ लगा के पहुँच गए थे, जिससे कि लॉकडाउन बहुत ही फेलियर दिख रहा था। बहुत भीड़ में लोग वहाँ पे जो जनता थी वहाँ पे कर्फ्यू पास के लिए अप्लाई करने के लिए पहुँच गई। कईयों के पास भी हुआ, कईयों के रिजेक्ट भी हुआ है। लेकिन अब सरकार ने बहुत ईजी कर दिया है कि अपने मोबाइल से ही या फिर सिस्टम से बैठे बैठे ही कर्फ्यू पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 3 या 4 स्टेप्स हैं, हम आपको सारे बताएंगे। मगर पहले आप ये समझ लीजिए कि कर्फ्यू पास किसके लिए है। कर्फ्यू पास उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई अपने आईडी नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो भी एसेंशियल सर्विसेज में, तो आपको उसकी कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ऐसे जगह जॉब करते हैं, जैसे किराने स्टोर पे आप काम करते हैं, मेडिकल स्टोर पे आप काम करते हैं, क्योंकि एक मेडिकल स्टोर पे 10-12 लड़के वहाँ पे काम करते हैं, सबको आना पड़ता है ट्रांसपोर्ट करके, तो उनको आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता है। राशन की दुकानों पे जो लड़के काम करते हैं उनके पास आइडेंटिटी कार्ड या फिर इस तरीके के कार्ड नहीं होते हैं, तो वहाँ पे आपको कर्फ्यू पास की जरूरत है। जैसे हम हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करते हैं, तो हमारे पास ये आई कार्ड है, तो मुझे कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं है। अगर जब मैं भी आता हूँ सुबह तो पुलिस वाले रोकते हैं और हम ये जो पास दिखाता हूँ तो मेरे को वो आने देते हैं। इसी तरीके से जो पुलिस में हैं वो भी उनके पास भी कार्ड होते हैं। फायर्स में हैं, उनके पास अपने कार्ड है। हॉस्पिटल्स में आप काम करें तो हॉस्पिटल्स में भी आपके पास कार्ड होते हैं, तो आप वो दिखा सकते हैं। बैंक है, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी बैंक हो, आपके पास ये कार्ड है, आप दिखा सकते हैं। इनके साथ आपके पास कार्ड नहीं है तो आप ई कर्फ्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे अब बहुत इमरजेंसी है, जैसे आपको हॉस्पिटल जाना है दिखाने के लिए, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा प्रिंट लेने के लिए। आप सिर्फ ऑनलाइन इसको अप्लाई कीजिए और लिंक आपके व्हाट्सएप नंबर पे आएगा। उस लिंक को आप प्रिंट निकाले बिना ही आप जब बाहर निकलेंगे, जब पुलिस वाले आपको रोकते हैं लॉकडाउन के लिए, तो आप वहाँ पर उनको दिखा सकते हैं, वो आपको जाने देंगे। लेकिन आपको हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कर्फ्यू पास उनके लिए है जिनके पास अपने कार्ड नहीं है और जिनको एसेंशियल सर्विसेज में जाना है, दूध का ट्रांसपोर्ट करना है, राशन का ट्रांसपोर्ट करना है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनके लिए हैं। अगर आप सिर्फ मस्ती के लिए निकल रहे हैं, कर्फ्यू पास अप्लाई करते हैं और सिर्फ आपका वहाँ पे आपसे पर्पस ही पूछा जाएगा आप किस लिए निकले, अगर वहाँ पे आप फेल हो जाते हैं बताने के लिए, तो उसके लिए आपके लिए सजा भी है। तो बड़े ध्यान से इसके लिए आप अप्लाई कीजिएगा। अगर आप बहुत जरूरत है जाते हैं तो ये आप इसको अप्लाई कीजिए जो बाहर निकलिए। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ ये कैसे करना है। आप सीधा गूगल खोलिए, गूगल पेज पर जैसे आपने खोला तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट आप टाइप कीजिए। गूगल पे आप पोर्टल खुल जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट का। ये आप देख सकते हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो पोर्टल है, फ्रंट पेज है, ये वो है। इसमें आप आएंगे तो अपने 3 हाईलाइट आपको दिख जाएंगे रेड कलर में ही। LGCM दिल्ली रिलीफ फंड कोविड-19 कोरोना वायरस के लिए, क्लिक हेयर फॉर अप्लाई फॉर ई पास और कोरोना अपडेट्स। अगर कोरोना के लिए अपडेट्स भी आप चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगी। तो हमें ई पास के लिए अप्लाई करना है। आप यहाँ पे आइए ई पास के लिए। ये पेज ओपन हो गया है। दिल्ली सरकार, आपकी सरकार, इसके अंदर व्हाट यू नीड हेल्प विद, आप किस तरीके की हमसे मदद चाहते हैं। जैसे ये है फूड रिक्वायर्ड, अगर खाने पीने की आपके साथ दिक्कत है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। खाना पहुंच जाएगा, राशन आपके पास पहुंच जाएगा। कंपनसेशन है 5000 तक का अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, क्योंकि खाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है मजदूरों के साथ। पेंशन अमाउंट के लिए आप बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है वो ई पास फॉर ट्रैवल ड्यूरिंग कर्फ्यू, यानी कि जो हमारा जो मकसद है जो आपको बताने का वो ये है, ई पास फॉर ट्रैवल ड्यूरिंग कर्फ्यू। यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए। बाकी और चीज़ पे भी जाएंगे दूसरी वीडियो में। तो अभी हम ये करते हैं ई पास फॉर ट्रैवल ड्यूरिंग कर्फ्यू। यहाँ पे आपने किया, सबमिट कर दीजिए इसको।
यहाँ पे शुरू में ही आपको बताया गया है कि ई पास जो इशू किया जा रहा है वो एसेंशियल सर्विसेज के लिए इशू किया जा रहा है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, शॉप्स, जिनके पास गवर्नमेंट या प्राइवेट आईडी नहीं है। इसके अलावा इसको अप्लाई मत कीजिए। अगर आप किसी तरीके से अप्लाई कर भी देते हैं, डाउनलोड भी कर लेते हैं और बाहर जाते हैं, पुलिस आपसे रीजन पूछती है, अगर वहाँ पे असमर्थ रहते हैं तो इसके लिए सजा के लिए भी आप फिर तैयार रहिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना है जिस पर आपका व्हाट्सएप पे वो लिंक आएगा। नेम ऑफ एप्लीकेंट, आपका पूरा प्रॉपर नाम जो आपकी आधार कार्ड पे या फिर ड्राइविंग लाइसेंस पे जो आपकी आईडी पे पूरा प्रॉपर एड्रेस है। एड्रेस ऑफ ऑफिस और प्लेस ऑफ एंगेजमेंट, यानी कि जहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे वो नहीं भरा जाएगा जहाँ पे आप रहते हैं, यहाँ पे जहाँ पे आपको जाना है, जहाँ पे आपका ऑफिस है, जैसे आप बैंक में काम करते हैं या फिर आपको परचून की दुकान पे काम करते हैं, जहाँ पे आपको जाना है वहाँ का। टाइप ऑफ सर्विस, किस तरीके की सर्विस आप देते हैं, जैसे यहाँ पे आ जाएगा कई सारी है। फूड आइटम, खाने पीने की चीज़ें, ग्रोसरीज, फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, बेकरी आइटम्स, ये आप चीज़ें करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। जनरल प्रोविजन यानी कि राशन की दुकानें। टेक अवेज, होम डिलीवरी, रेस्टोरेंट, यानी कि आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, खाना बनाने के लिए आप वहाँ पे जा रहे हैं, या फिर होम डिलीवरी कर रहे हैं, आपको कहीं जाके डिलीवरी करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। ई कॉमर्स फॉर एसेंशियल गुड्स इंक्लूडिंग फूड, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल इक्विपमेंट। ई कॉमर्स यानी कि जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ई कॉमर्स सर्विस में आप काम करते हैं जो फार्मास्यूटिकल, मेडिकल इक्विपमेंट में डील करती है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। पब्लिक पीडीएस में जो है आप यहाँ पे काम करते हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ, वेटरनरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ठीक है, तो इस चीज़ के लिए ये है कि आप पशुओं की चिकित्सा के लिए काम करते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, वाटर के लिए अगर आप वाटर सप्लाई कर रहे हैं, कोई ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे पानी नहीं है, स्लम्स एरिया में पानी सप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये ई पास की जरूरत पड़ेगी। मिल्क प्लांट में आप काम करते हैं, मर डेयरी, अमूल में या कहीं पे भी काम करते हैं, आपके पास आईडी नहीं है, प्रॉपर आईडी नहीं है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप ट्रांसपोर्ट भी करते हैं दूध का, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई करना आपको पड़ेगा ई पास के लिए। कैशियर है आप किसी बैंक में, या फिर आप एटीएम में हैं, एटीएम में अगर आप चौकीदार भी हैं तो भी आपको यहाँ पे ये अप्लाई करना पड़ेगा। केमिस्ट है, फार्मासिस्ट हैं। केमिस्ट क्या होता है कि अगर जो केमिस्ट वाले होते हैं तो उनके पास तो खुद का जो ओनर है उनके पास तो कार्ड होता है, वो अपना कार्ड भी दिखा सकता है। लेकिन जो वहाँ पे लड़के आते हैं, जो लड़के और काम करते हैं, 10-12 लड़के काम करते हैं, उनके पास किसी तरह का कार्ड नहीं होता, तो वो उनके लिए बहुत जरूरी है ये चीज़ें। क्योंकि अब तो ये भी हो गया कि अगर आपके पास ड्यूटी पास नहीं है ये, तो आप डीटीसी में भी नहीं चल सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कुछ ऐसे हैं जो प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करते हैं लेकिन उनके पास पास नहीं है तो उनको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जिनके पास ये पास है, जैसे मेरे पास ये पास है, तो मुझे ये कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं है। प्रिजन्स हैं, जो कैदी हैं, जो उनके लिए भी बहुत जरूरी है। फायर में काम करते हैं, म्यूनसिपल सर्विसेज में काम करते हैं, सफाई में काम करते हैं आप। और भी कोई ऐसी लास्ट में ऑप्शन है कि अगर आप ऐसी भी कोई सर्विस लेना, मतलब कि इमरजेंसी है जिसमें जो यहाँ पे मेंशन है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे कि आपका कोई मदर बीमार है, वो अकेली रहती है, उनको ले जाके आपको जाना है, पहले उनके पास जाएंगे, फिर उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, तो आप जब उनके पास तक पहुंचेंगे तो आपको ई कर्फ्यू पास की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे आप मेंशन करके डाउनलोड कर सकते हैं ये। फिर इसके बाद अगर टाइप ऑफ सर्विस के बाद फ्रॉम डेट, कब से कब तक के लिए आपको चाहिए। जैसे कि कर्फ्यू 21 दिन के लिए है, अगर आज 30 तारीख है तो अभी 14 दिन के लिए बचा है, तो आपको देख लीजिए आपकी सर्विस कब है। जैसे आपको आज जाना है, कल जाना है, 3 दिन के लिए चाहिए, 4 दिन के लिए। अगर इमरजेंसी है, जैसे हॉस्पिटल जाना है, तो सिर्फ कुछ घंटों के लिए आपको जाना होगा, 1 दिन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आज के लिए मैं बताता हूँ, 30 तारीख है, 30 तारीख यहाँ पे डालिए आपने, और फिर यहाँ पर इसको आप 6 तारीख यहाँ पे डाल सकते हैं अप्रैल की, 30 तारीख से 4 तारीख के लिए। फ्रॉम टाइम, किस टाइम आप बाहर निकलते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि 24 घंटे बाहर निकल रहे हैं। सुबह अगर आप दूध सप्लाई कर रहे हैं तो सुबह बाहर निकलते होंगे, फ्रूट सप्लाई कर रहे हैं तो सुबह या शाम को सप्लाई करते होंगे, तो यहाँ पे टाइम, किस टाइम से किस टाइम पे आपको ये चाहिए, ये आप यहाँ पे टाइम पूरा मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है किस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं और किस डिस्ट्रिक्ट में आपको ये सप्लाई करनी है। जैसे कि अब मैं ये कहूँ कि मुझे जो है नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आई डी प्रूफ। आई डी प्रूफ में आप जैसे यहाँ पर आधार कार्ड आप दे सकते हैं, इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस आप दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड आप यहाँ पे दे सकते हैं जो आपका वैलिड है, और वो नाम मैच करना चाहिए आपने जो नाम ऊपर एप्लीकेंट में नाम दिया है, तो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, मोबाइल से बहुत ईजी है। जैसे आप अपलोड पे क्लिक का ऑप्शन आता है, फोटो यानी कि क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर फोटो क्लिक कीजिए और अपलोड हो जाएगी डायरेक्टली।
ठीक, इसके अलावा अगर आप डॉक्यूमेंट है, जैसे विजिटिंग कार्ड है, अगर मेरी दुकान है, मेरी परचून की दुकान है और या फिर मेरी मेडिकल स्टोर है, तो यहाँ पे विजिटिंग कार्ड भी आपका होगा, बिजनेस लाइसेंस भी आपका होगा, तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, उससे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद सबमिट आप कर देते हैं, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि मैंने भी भरा नहीं है इसलिए ये आ नहीं रहा है। सबमिट जैसे आप कर देते हैं, सबमिट करते ही लिंक, थोड़ी देर में लिंक आपका जो है वो आपके व्हाट्सअप नंबर पे, यानी कि जो आपने ये नंबर दिया था, इस नंबर पे आपका पर्टिकुलर लिंक आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, पूरा पेज आपको खुल जाएगा। आप बाहर निकलते हैं, आपको पूछा जाएगा पुलिस वालों के द्वारा रोक कर कि आप किस लिए निकल रहे हैं, आप बोल दीजिए मेरे पास ये इमरजेंसी है, मैं एसेंशियल सर्विसेज में हूँ और ये मेरे पास ई कर्फ्यू पास है, आपको नहीं रोका जाएगा। लेकिन फिर भी इस चीज़ का ध्यान रखिए, ई कर्फ्यू पास उन लोगों के लिए है जो एसेंशियल सर्विसेज में है या फिर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, आपको हॉस्पिटल जाना है, आपको दिखाना है, तो उनके लिए है। अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए ये कर्फ्यू पास डाउनलोड करें, अगर आपने किसी तरीके से डाउनलोड कर भी लिया और सिर्फ ऐसे घूमने के लिए निकल रहे हैं, सड़कें खाली देखने के लिए निकल रहे हैं कि दिल्ली कैसी लगती है खाली होने के बाद, लोग रोड पे नहीं है, थोड़ी मस्ती मार के आते हैं, दोस्तों के साथ देख के आते हैं, तो इस पे आपके खिलाफ कार्रवाई भी जरूर की जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये कर्फ्यू जो किया गया है, जो लॉकडाउन किया गया है, ये आपके लिए किया गया है, क्योंकि बाहर आप निकल रहे हैं इस महामारी से, कोरोना से हम तभी लड़ सकते हैं जब आप घर में रहेंगे। ये उन वॉरियर्स के लिए हैं जो बाहर निकल के आपको सर्विसेज दे रहे हैं, ताकि आपको घर में बैठ के किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिए। किसी और वीडियो में दूसरे एसेंशियल चीज़ का हम आपके पास लेकर आएंगे, किस तरीके से किया जाए। तो उम्मीद करते हैं ये कर्फ्यू पास आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इस पर आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। कैमरामैन योगेंद्र के साथ पुनीत गुप्ता।